नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अ, मेरे मन में था कि कभी हम स्वामी क्रियानंद जी की आवाज़ में सुबह की हमारी ये जो प्रार्थना है या गुरु वंदना है, वो साथ में सुनेंगे। तो मैं आज एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले करना चाहता हूँ स्वामी क्रियानंद जी की आवाज़ में, जो हम साथ में सुन सकते हैं और फिर उसके बाद में हम आज के परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप को शुरू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखादम् केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशक्षिभूतम् भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। आपका फिर से स्वागत है और नमस्ते। आज के परमहंस योगानंदा जी के साथ वार्तालाप में हम आध्यात्मिक मार्ग पे जो अनुशासन की जरूरत होती है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो पहले क्यों ना और इसमें मैं आज दो वार्तालाप पढ़ूंगा, क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि हमें जब सोचते हैं अनुशासन के बारे में तो हमेशा ये होता है कि मुझे अनुशासित होना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे अपनी साधना को इतने घंटे रखना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, या इस प्रकार का मेरा व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए। और जब भी हम इस वर्ड अनुशासन को सुनते हैं तो रूल्स की मन में एक लिस्ट बननी शुरू हो जाती है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन योगानंद जी अनुशासन और अपने शिष्यों के साथ में जब अनुशासन या उनको अनुशासित करते थे तो हमेशा रूल्स के माध्यम से नहीं होता था। उनको क्या जरूरत है उस हिसाब से उनसे बात करते थे वो, क्योंकि कुछ लोगों को कभी कभार अनुशासन की जरूरत नहीं है। वो अपने आप पे इतना कठोर होते हैं कि उनको ज्यादा अनुशासित करना उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए हानिकारक हो सकता है। और वहीं कुछ और लोगों के लिए जो कभी कभार अपनी आदतों की वजह से ढीले हो जाते हैं, उनके लिए अनुशासन की जरूरत है। और ये मैं सिर्फ दो उदाहरण बोल रहा हूँ, बहुत सारी सिचुएशंस होती है। और हम इन वार्तालाप में आज पढ़ेंगे कि कैसे योगानंद जी अपने शिष्यों के साथ में बिल्कुल उसी प्रकार की एडवाइस देते थे जो चीज उन्हें जरूरत थी, और ना कि सबको इस तरह करना चाहिए या सबको सुबह 4 बजे उठना चाहिए ध्यान करने के लिए या सबको रात को 12 बजे तक ध्यान करना चाहिए। नहीं, उस शिष्य को क्या जरूरत थी वो ज्यादा जरूरी था। तो ये है एक वार्तालाप जो मैं पढ़ना चाहूंगा। और ध्यान में अपने मन को शांत करने में मुझे, यानी स्वामी क्रियानंद जी लिखते हैं मुझे मतलब स्वामी क्रियानंद जी को, बहुत कठिनाई हो रही थी। आंतरिक शांति के विचार से ही मेरे अंदर एक विद्रोह का भाव उठने लगता था। अपने मन से मत लड़ो, योगानंद जी ने मार्गदर्शन किया। उसके साथ एक गधे की तरह व्यवहार करो। वह पशु इतना जिद्दी होता है कि कभी कभी बारंबार मारने पर भी वह जरा नहीं हिलता। परंतु यदि उसका मालिक उसे थोड़ी देर के लिए खड़ा रहने दे तो वो अंत में अपने आप फिर से चलना शुरू कर देता है। जब तुम्हारा मन विद्रोह करता है तो सबसे उचित यही है कि उसे थोड़ी देर छोड़ दो। उसके साथ
बहुत सख्ती से पेश मत आओ, उसे अपनी बात कहने दो। इसके बाद बिना किसी जबरदस्ती के वह अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। और ये अगला वार्तालाप है। इसके साथ ही गुरुजी आत्म अनुशासन के पक्के समर्थक थे। तुम्हें अपने प्रति कठोर होना चाहिए, वे हमें कहा करते थे। उन्होंने अपने बचपन में एक मित्र के बारे में बताया जिसकी माँ कठोर अनुशासन से उसका पालन कर रही थी। वह भी अपने प्रति कठोर था, गुरुजी ने कहा। उसकी माँ उसे नियमित रूप से पीटती थी और उसने उस पिटाई को जीवन के एक सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया। एक बार वह एक पेड़ पर चढ़ा और उससे नीचे गिर गया। गिरते हुए वह एक शाखा को पकड़ पाया और हाथों से उसको चारों ओर लपेटते हुए घिसटते हुए नीचे जमीन पर पहुंचा। जब वह जमीन पर पहुंचा तो उसकी छाती पर सब जगह खरोंचें आ गई थी और खून भी बह रहा था। हम भयभीत हो उसे देख रहे थे, लेकिन उसने इतना ही कहा, तुम लोग क्या ताक रहे हो? जल्दी से मुझ पर कुछ डाल दो। और आगे योगानंद जी कहते हैं, इस लड़के ने क्या कहा, थोड़ी सी मिट्टी ले आओ, कुछ भी ले आओ, मुझ पर लेप कर दो, मेरी माँ मुझे मारेगी। मेरे कहने का यही तात्पर्य है, कठोर बनो, अपने आप को लाड़ प्यार मत करो। और यहाँ पे हम योगानंद जी को सुनते हैं और दोनों कहानियों में वो बिल्कुल ही अलग हमारे मन में ये विचार आ सकता है कि अरे वो अपने आप की हर जो शिक्षा वो दे रहे थे उस शिक्षा के विपरीत वो खुद जा रहे थे। लेकिन नहीं, वो ये देख रहे थे कि किस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत थी। और ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को हमेशा कठोरता की जरूरत है या हमेशा दूसरी ओर उसे जाने की जरूरत है। हमें अपने खुद के जीवन में अलग अलग समयों में और अलग अलग सिचुएशंस में अपने साथ कभी सख्ती बरतानी चाहिए या कभी हमें इस पशु गधे को, जो योगानंद जी कहते हैं, उस मन को कभी कभार बोलना चाहिए, ठीक है, उसको मैं जो करना चाहता है उसे करने देने वाला हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को ध्यान में वो 2 घंटे बैठ सकते हैं, 3 घंटे बैठ सकते हैं और फिर भी वो अपने साथ कठोर होते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं 5 घंटे बैठना चाहता हूँ, 8 घंटे। उस सिचुएशन में उन्हें अपने साथ में कम सख्ती बरतने की जरूरत है। उन्हें पेशेंस, धैर्य रखना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि एक लंबी रेस है और हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है इस लंबी रेस में। और दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि वही व्यक्ति जो ध्यान में पूरी तरह से अपनी साधना कर रहा है और कठोर भी है, वो अपने खान पान में या जिन लोगों के साथ में वो अपना समय बिताता है, सॉरी, और वो क्या देखता है टीवी में या वो किन चीजों को पढ़ता है, उन चीजों पे शायद वो अनुशासित नहीं है। तो उधर उसे अपने साथ सख्ती बरतने की आवश्यकता है कि नहीं, खाना खाना अच्छी बात है, खाने की जरूरत है शरीर को, लेकिन बहुत ज्यादा खाना भी फायदेमंद नहीं है। बहुत ज्यादा मिठाई खाना भी फायदेमंद नहीं है। शायद 20 गुलाब जामुन की जगह 1 गुलाब जामुन काफी है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, परिस्थिति पे डिपेंड करता है। और मैंने पाया है अपने जीवन में कि मुझे किस परिस्थिति में किस चीज की जरूरत है, वो मैं आंतरिक रूप से मैं अपने गुरु से पूछता हूँ कि क्या मुझे इधर और अपनी इच्छा शक्ति लगानी चाहिए या इस समय मुझे बस थोड़ी देर के लिए उस दिमाग को जैसे चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी विचारों को जाने दूं, लेकिन उन्हें थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूं, जैसे है वैसे, जैसे योगानंद जी कहते हैं, और फिर उस पे मैं काबू लाऊं जब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग पे रिलैक्सेशन भी बहुत जरूरी है। कई लोग जब आध्यात्मिक मार्ग पे आते हैं तो शुरू में तो हृदय पूरी तरह से खुल जाता है और वो बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है, वो सोचते हैं नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है। और जो आध्यात्मिक मार्ग आंतरिक है, उसमें जब हम कंडीशंस लगाने लग जाते हैं आउटर रिजल्ट्स की,
तब टेंशन पैदा होने लग जाता है, तनाव पैदा होने लग जाता है, और फिर उस तनाव के वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और इसीलिए कई बार मन को शांत करने के लिए रिलैक्स होने की बहुत ज़रूरत है। मैं कल इच्छाओं के बारे में बात कर रहा था कि कैसे वो बहुत बड़ी बाधाएं हो सकती है आध्यात्मिक मार्ग पे। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कई इच्छाओं को, यदि हम हर इच्छा को बोलेंगे कि नहीं मैं इस इच्छा को पूरी नहीं करूंगा, नहीं मैं इस इच्छा को पूरी नहीं करूंगा, तो भी एक प्रकार का तनाव पैदा हो सकता है। इससे बेहतर ये है कि जो छोटी मोटी इच्छाएं हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि और जो बड़ी इच्छाएं होती है वो हमें भ्रम की ओर, हमें मोह माया की ओर लेके जा सकती है। योगानंद जी बोलते थे द थ्री ग्रेटेस्ट डिल्यूशंस, तीन बड़े भ्रम हैं, वाइन, सेक्स एंड मनी। तो इनसे हमें बच के रहना चाहिए। लेकिन छोटी मोटी इच्छाएं अगर कभी कभार आ जाए कि अरे मुझे ये थोड़ा सा खाने की इच्छा है, खा लो, और उस इच्छा को थोड़ा सा पूरा कर लो, और फिर उस इच्छा को पूरा करने के बाद में तुरंत अपने मन को ईश्वर की ओर लेके जाओ। और जब उस इच्छा को की पूर्ति भी कर रहे हैं हम, ये सोचो कि ईश्वर उसके द्वारा ईश्वर आनंद ले रहे हैं आपके द्वारा। और इस जो ये बात मैं बोल रहा हूँ, इस बात को बहुत दूसरी ओर भी लेके जा सकते हैं कि मुझे जो भी करना है मैं करूंगा और सोचूंगा कि ईश्वर कर रहे हैं मेरे साथ में, और वहां पे हमें सतर्क रहना चाहिए। तो ये चीजें बड़ी आंतरिक है, ये हम कह नहीं सकते हैं कि और आध्यात्मिक मार्ग, लोग सोचते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट है, कि ये सही है ये गलत है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हकीकत में हम जानते हैं जीवन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, जीवन की परिस्थितियां ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, उसमें हमेशा एक ग्रे एरिया रहती है। और उससे उसमें आगे बढ़ने के लिए हम किसी बुक को नहीं पढ़ सकते हैं, हालांकि आध्यात्मिक किताबें हमें कई बार मदद कर सकती है। लेकिन उसी समय साथ साथ अंतर ज्ञान, गुरु के साथ अनुकूलन, ये चीजें, अनुशासन, ये चीजें हमें मदद करती है। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, जो परमहंस योगानंद जी के गुरु थे, उन्होंने योगानंद जी, अगर आपने एक योगी की आत्मकथा पढ़ी है तो आप देखेंगे कि वो बड़े सख्त थे अपने शिष्यों के साथ में। एक समय तो ये भी आ गया था कि योगानंद जी जब थे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के साथ में शारीरिक रूप में उनके आश्रम में, और श्री युक्तेश्वर जी के अन्य शिष्य भी थे, और श्री युक्तेश्वर जी के अन्य शिष्य इतने मैं बोल नहीं सकता हूँ परेशान हो गए थे, लेकिन वो श्री युक्तेश्वर जी की सख्ती को, उनकी कठोरता को झेल नहीं सकते थे। और उन्होंने, एक समय आया जब उन्होंने योगानंद जी को कहा कि हम सब ने, मतलब सारे ग्रुप ने योगानंद जी के अलावा, उन्होंने तय किया है कि योगानंदा, हम तुम्हें हम तुमसे अब अपनी गाइडेंस लेंगे, हम सब इधर से बाहर निकलते हैं इस आश्रम से, हम तुम्हें फॉलो करेंगे। और योगानंद जी ने बोला कि तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो, लेकिन मैं अपने गुरु को छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। और उन्हें पता था कि उनके गुरु सख्त थे। एक समय था जब एक बड़ा सा समारोह चल रहा था, और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने बोला योगानंद जी को कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। और योगानंद जी एक अच्छे शिष्य थे, वो तुरंत गए, पानी लेके आए। और पानी लाते समय एक गलीचा था, एक कारपेट था, और उस कारपेट पे जैसे ही वो पानी पकड़ाने वाले थे श्री युक्तेश्वर जी को, उनका पैर उस कारपेट के किनारे अटक के फिसल गया, और उनके हाथ से जो पानी था वो गिर गया। और सब लोगों ने देखा ये दृश्य, और लोगों ने सोचा होगा कि ठीक है, लेकिन योगानंद जी ने सब लोगों के सामने योगानंद जी का मजाक, श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी का सब लोगों के सामने मजाक उड़ाया। और उन्होंने देखा, देखो इस बेवकूफ को। और आप सोचोगे कि अरे ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे थे श्री युक्तेश्वर जी। और योगानंद जी ने कहा कि उस समय लोग मेरे पे हंस रहे थे, लेकिन मैं अपने भीतर, मेरे मन में ये विचार आया कि आप लोग नहीं जानते हो कि मुझे मेरे गुरु से क्या मिला है, और जो मुझे मिला है मेरे गुरु से के द्वारा आप में से किसी को भी नहीं मिला है। ये एग्जैक्ट शब्द नहीं थे उनके, लेकिन ऐसे ही कुछ शब्द थे उनके, और शायद मैं उन्हें पढ़ भी सकता हूँ अगर हमारे पास समय मिले तो। लेकिन उन्होंने कहा कि श्री युक्तेश्वर जी उन्हें ट्रेन कर रहे थे, क्योंकि योगानंद जी का जीवन में जाने का मिशन अमेरिका में था, उधर योग की शिक्षाओं को फैलाने का था। और योगानंद जी को बहुत सारा ऑपोजिशन मिला जब वो अमेरिका गए थे।
उन्हें अपने स्किन के कलर, जो उनकी चमड़ी का रंग था, उसके वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया था। उनके बालों के वजह से, उनके बात करने के तरीके से, वो भारत से आए थे इस वजह से उनके साथ में भेदभाव किया गया था। योग की शिक्षाओं पे उस समय 1920 में लोग योग की शिक्षाओं को जानते भी नहीं थे, तो उन शिक्षाओं के बारे में उन्होंने अपोज किया था। और श्री युक्तेश्वर जी ट्रेन कर रहे थे योगानंद जी को कि लोग चाहे उनके बारे में जो भी सोचें, वो अपनी आंतरिक हकीकत को जाने और उस आंतरिक अनुभव पे अटल रहे, और ना कि लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। और इसीलिए जब योगानंद जी फिर अमेरिका गए, वो योग की शिक्षाओं को इतनी खूबसूरती से उसका प्रचार कर पा रहे थे कि आज पूरे पश्चिमी देशों में योग, सब लोग योग का अभ्यास करते हैं। योग अब एक नया शब्द नहीं रह गया है। सब लोग कहते हैं, अरे मैं योगा करता हूँ, चाहे हठ योग करे या ध्यान करे या जो भी करे, क्रिया योग करे, लेकिन मैं योगा करता हूँ, मैं ये योगी हूँ। लेकिन 1920 में, आज से 100 साल पहले, लोग इस शब्द के बारे में जानते भी नहीं थे। लोग ध्यान के बारे में नहीं जानते थे। और श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को ट्रेन किया। श्री युक्तेश्वर जी ने ये नहीं कहा कि देखो मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ इसीलिए मैं तुमसे शक्ति से बर्ताव कर रहा हूँ, नहीं। वो उन्होंने योगानंद जी पे छोड़ दिया कि वो आंतरिक रूप से देख सके कि उन्हें ट्रेनिंग मिल रही है। और दोस्तों, ये हमारे ऊपर भी है कि हाँ, शायद गुरु शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन जो जीवन की परिस्थितियां आती है वो गुरु का आशीर्वाद ही है, ईश्वर का आशीर्वाद ही है। तो शायद ये उनका एक माध्यम है हमारे साथ, हमें ट्रेन करने के लिए। तो मैं, क्योंकि हमारे पास शायद 1-2 मिनट है, मैं पढ़ना चाहूंगा, अगर मैं उस लाइन को ढूंढ पाऊं जो योगानंद जी ने कहा था कि हाँ, जब शिवतेश्वर जी उनसे सख्ती से बर्ताव कर रहे थे, योगानंद जी ने कहा, तुम लोग उप्स सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, बहुत कम लोग श्री युक्तेश्वर जी के अनुशासन को, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, मैं उस लाइन को एग्जैक्टली ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पे है वो। हाँ, तो जब श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को कहा कि इस बेवकूफ लड़के को देखो, तो योगानंद जी कहते हैं कि मैंने मन में सोचा, तुम में से किसी को भी वह नहीं मिला है जो मैंने पाया है। लेकिन और फिर योगानंद जी अपने शिष्य स्वामी क्रियानंद जी को कह रहे थे कि श्री युक्तेश्वर जी मुझे कठोर बनाने में सफल रहे, जिससे कि किसी की भी राय से मैं प्रभावित नहीं हूं। तो ये है तरीके एक गुरु के अपने शिष्य को अनुशासित करने के लिए। तो आइए हम जीवन की हर कठोर परिस्थिति को देखते हैं कि कैसे हम इसके द्वारा ट्रेन हो सकते हैं और अपने आप को कठोर बनाते हैं, और ना कि मेरे साथ में ये क्यों हो रहा है। मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं खुद कभी कभार अपने बारे में सोचता हूँ कि मेरे साथ में ये कठिन परिस्थिति क्यों आ रही है मेरे जीवन में। लेकिन इन विचारों को किनारे रखते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं कठोर बनूंगा और जो भी परिस्थिति आ रही है मैं उससे सीखूंगा। तो उसके साथ में दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, और हम अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे एक और परमहंस योगानंद जी के साथ वार्तालाप में। ओम शांति शांति शांति।